बीवियां पर्ल का नेकलेस पहन लेती हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं बना रहा, ना मैं उन्हें सर्पेंट सीड कह रहा हूं, ना मैं उन्हें गलत कह रहा हूं। नहीं, मैं उन्हें गलत नहीं बोलूंगा। जितना उन्होंने जाना कर रहा है वो कर रहे हैं। समझ में आ रही है आपके? हमारे यहां हिंदुस्तान में लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है। अमेरिका एक देश मसीही देश ही रहा शुरू से, लेकिन हिंदुस्तान मसीह देश नहीं रहा। हिंदुस्तान आ रहा है मूर्ति पूजकों में से। तो वो मूर्ति पूजकों का क्या बोलेंगे, स्वभाव, रीतियां पड़ी हुई हैं। और यही कारण है कि थोड़ा और ज्यादा समझ में नहीं आता। यहां तक हुआ कि एक शादी ऐसी आई कि भाईलाल को बहन पहचानने में टाइम लगा। तब किसी भाई ने कहा, अरे ये सिस्टर सो एंड सो हैं? ये सिस्टर सो एंड सो हैं, इनका तो चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा, आज तो बड़ा फर्क रूप है। तब ये बात आई था, उस को याद है, भाई पीटर भी बड़ा गुस्सा हो गए प्रचारते थे, और भाईलाल भी। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस देम। कि तुम्हारी असलियत पता लगती है बर्थडे की पार्टीज में, शादियों में तुम असली में हो क्या, यहां तुम्हारी असलियत पता लगती है। तब ये बातें बोलते थे। समझ में आ रही है? चुस्की चुस्की पैंटें। दूसरी चीज, जब पार्टेड गारमेंट नहीं पहनते तो पजामों का क्या करें, जो रात को सोते टाइम पहन लेते हैं। आदमी पहनते हैं, औरतें गाउन पहनती हैं। आपकी समझ में आ रही है? ये पजामे। किसी ने सवाल पूछा भाई ब्रनम से, क्या लेडीज पजामाज आदमियों का ड्रेस है? नबी ने कहा पवित्र आत्मा आपको सिखाए। और नबी ने यह भी बोला वहां पे सवाल में कि मुझे नहीं मालूम लोग इतने अजीब अजीब किस्म के सवाल पूछ सकते हैं। तब नबी ने वहां पे एक स्टेट बोला कि पहने ना पहने के लिए मेरे पास कोई ऐसा कहने के लिए, लेकिन मैं डेफिनेटली ये नहीं चाहूंगा कि उनको पहन के आप आदमियों के सामने घूमें। ये नबी ने बोला। पजामा पहना, फिर रात को खाने के बाद वॉक करने चले गए उसी पजामे में। फिर कुछ और आदमियों ने आपके पजामे देखे। मैं दिन में थोड़ी ना पहनती हूं, तो रात को सोते टाइम पहनती हूं। देखिए बहन, अब आप कहेंगे मुझे कोट दिखाओ, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, अपना प्राण दिखाओ। आप कहोगे कोट दिखाओ, मैं कहूंगा प्राण दिखाओ। आपके प्राण में क्या है? क्या वो चेंज हुआ? बात ये है, आस्तीन पहनी है, लेकिन आस्तीन पहनी झिन्नी, जाली वाली। यहां तक पूरा ठीक है, लेकिन आस्तीनें हैं जाली वाली, जिसमें सब अंदर का गोश्त दिखाई दे रहा है, सब अंदर के हाथ दिखाई दे रहे हैं। क्या है ये? आपकी समझ में आ रही है? क्या हम ऐसी चीजों को सपोर्ट करें? बिल्कुल नहीं। ये तमाम बातें एक लाइन में आ जाती हैं, आत्मिक संभोग। बहन, मैं आपको आज बचा रहा हूं, मैं आपको गुमराह नहीं कर सकता। मेरे भाई समझिए, ये कपड़े कारण बनते हैं। जब स्त्री एक कुदृष्टि से पुरुष को देखे, कुदृष्टि क्यों? शुरुआत कहां से हुई कुदृष्टि की? उसने अपना जिस्म ही ऐसा उघाड़ के रखा है कि उसके जिस्म के अंग दिखाई दें। और कुछ देख के आदमी के दिमाग में एक सवाल उठे, बहुत खूबसूरत लग रही थी। दिमाग बोलेगा नहीं किसी से, बोलेगा किसी से नहीं, क्योंकि ब्रदर सो एंड सो है, वरना उसकी हकीकत समझ में आ जाएगी ये ब्रदर क्या है। आपकी समझ में आ रही? लेकिन अंदर अंदर कुछ और हो रहा है। सो इसलिए हम ऐसा मौका क्यों दें? इसलिए कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ज्वेलरी हम क्यों नहीं पहनते? ज्वेलरी पहनना दमीर में एक हीदन ट्रेडिशन है। आपको याद होगा, मैं इसको ऐसे समझाऊं, आज भी आदिवासियों में ये लोग जो पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? तब ये ड्रम बजाते हैं यूं, और तब ये जो सब कान में हिलता है यूं यूं, झंझन झंझन, चूड़ियां हिलती हैं। इन आवाजों को दुष्ट आत्माएं सुनती हैं और अट्रैक्ट होके आती हैं। समझ में आ रही है आपके? 2-3 चूड़ियां तो पहन सकती हूं, अगला लाइन बोलो, 2-3 दुष्ट आत्माओं को तो बुला सकती हूं। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? ये सारी बातें वचन के अनुसार स्पष्ट हैं, ये सब निकल के आ रही हैं उस एक लाइन से, आत्मिक संभोग। आत्मिक संभोग अभी शारीरिक नहीं हुआ,
कई जगहों पे नबी समझाएंगे यहां पे आत्मिक संभोग नहीं है, सॉरी शारीरिक संभोग नहीं है, आत्मिक संभोग हो चुका। आपकी समझ में आ रही है? When a man looks on a woman to lust after her, जब एक आदमी एक स्त्री पर कुदृष्टि डालता है ताकि उससे जब वासनाओं के साथ hath committed adultery with her already. पहले से उसके साथ उसने जिना कर लिया। इसलिए पूर्व युगों में औरतें यहां तक थीं कि वो अपने सिरों को भी ढक के रखती थी, कहीं यही ना देख ले कि बड़ा खूबसूरत है। आपकी समझ में आ रही है? ये सारे प्रोटेक्शन थे। आजकल खैर इतना सब नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा हम बहनों को, यहां पे जो बहनें बैठी हैं और जो सुन रहे हैं, आपको ध्यान रखना जरूरी है। सो नाउ लेट्स गो लिटिल फर्दर। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो अब समझाने कैसे हुआ। पुरुष ने स्त्री को देखा और उसने आत्मिक रीति से उसके साथ संभोग किया। वाय? क्यों? और फिर उसने भी देख लिया और वो भी मुस्कुरा गई। शी लेट इट कम इनटू हिज माइंड। उसने उसको अपने विचारों में, अपने मन में उसने आने दिया। अलाउ किया अपने आप को। नबी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। उस स्त्री ने अपने आप को अलाउ किया कि वो औरत उसके मन में आए। तुम उसके दिमाग में क्यों आई? अब मैं क्या कर सकती हूं? अगर वो मैं उसके दिमाग में आ गई, वो मेरे लिए सोचता है। क्यों सोचता है? क्यों सोचता है तुम्हारे बारे में? आपने ऐसा प्रेजेंट किया। बिल्कुल सच। कोई दिन रहा होगा जब तुम देख के उसे मुस्कुराई होगी। कोई दिन रहा होगा जब तुमने कोई भाव दिखाए होंगे। बोला कुछ नहीं लेकिन भाव ही दिखाए। तब से वो तुम्हारे विचारों को लेके परेशान रहता है। दिस इज रॉन्ग। ये गलत है। शी लेट इट कम इनटू हिज माइंड। उसने अपने आप को उसके मन में आने दिया। दैट्स द वूम दैट स्टार्ट्स द थिंग्स मूविंग। यह है वो कोक जो कि चीजों को चालू करता है। सेटन कम इन। शैतान अंदर आ जाता है। अब तब नबी समझाते हैं कलीसिया को लेके, वी वर सोड विद द वर्ड। हम वचन के द्वारा बोए गए। Someday I'll bring the life into the earth. किसी दिन मैं जीवन लाऊंगा पृथ्वी के ऊपर। And replenish the earth. और पृथ्वी को मैं भर दूंगा। What Eve failed to do, जो हवा चूकी करने में, अब आएगी बात, Mary did. वो काम मरियम ने किया। She took the word. उसने वचन को लिया। Eve took Satan's lie. हव्वा ने शैतान के झूठ को लिया। हव्वा ने एक आत्मिक संभोग किया सर्प के साथ, शैतान के झूठ को अपने प्राण में, आत्मिक कोख में ले लिया। मेरी टुक गॉड्स वर्ड। मरियम ने खुदा के वचन को लिया। मरियम का भी एक